विषयों में जो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स जो है उस टैक्स से सरकारें चलती हैं, और सरकारें सही व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो नौकरशाह को हमारे बीच में लाती है, उन तमाम नौकरों की तनख्वाह कहाँ से जा रही है? हमारे और आपके टैक्स से। तो दोनों लोग कहाँ से चल रहे हैं? हम लोगों से। तो अब दोनों लोग ही हमारे लिए बने, लेकिन आज उन दोनों लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को खराब करना प्रारंभ कर दिया। तो अब आवश्यकता है कि भाई एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मंच जो बेबाकी से राजनीति से इतर हो, राजनीति से अलग हो, और राजनीति से अलग होकर के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज को बेबाकी से उठाए। उसको मतलब नहीं है भाजपा से, बसपा से, कांग्रेस से या समाजवादी की पार्टी से। उसे मतलब है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध हम लोग अपनी बात को कहें। पहले पत्र से कहें, फिर मौखिक कहें, पत्र से कहें, और जब इन दोनों बातों से ना माने तो जनता के बीच में जनजागरण करके एक जन सैलाब हम लोग तैयार करें, और इंकलाब के साथ, सैकड़ों के साथ, हजारों की संख्या के साथ अपनी बात को कलेक्टर से कहें, विधायक से कहें, सांसद से कहें कि ये हमारी पीड़ा है, इस पीड़ा को हरण करने का आप काम करें। तो इसलिए संगठन बनाया। अब बात आती है कि संगठन का काम क्या होता है। संगठन जो है, संगठन एक प्रेशर ग्रुप होता है। संगठन का काम होता है प्रेशर क्रिएट करना, यानी कि हम 100 लोगों का एक संगठन यहाँ सोना में है, तो हम 100 लोग, अभी उस बात को मैं अकेला कह रहा हूँ, विधायक से, सांसद से, यहाँ के कलेक्टर से, लेकिन वहीं हम 100 लोग मिलकर के उसी एक बात को कहें तो वो ज़्यादा दमदार होगी, वो उस बात का ज़्यादा महत्व होगा। तो इसलिए संगठन का होना समाज में अति आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने सिलेक्शन और इलेक्शन के लोगों की बात बताई, उसी तरीके से देश में संगठन बने, और आज भी लाखों संगठन हैं इस देश में, लेकिन संगठन कर क्या रहे हैं कि वो संगठन बनते तो जनता के हितों के लिए हैं। अब जैसे आज देश में किसान संगठन बहुत सारे हैं, मैं किसी एक किसान संगठन का नाम नहीं लूंगा, वो संगठन बने किसानों के हित के लिए, लेकिन आज जो मूल किसान था देश का, जो इंकलाब जिंदाबाद कर रहा है, जो जय जयकारे कर रहा है, वो किसान, उसकी आय, उसकी व्यवस्थाएं तो वही हैं, लेकिन जो किसान संगठन का नेता है वो कहाँ पहुंच गया? यानी कि वो भी चोर हो गया। जिसने जनता को सपोर्ट, जिस जनता ने अपनी पगड़ी बांधी, जिस प्रकार से आपने मुझे अभी यहाँ पगड़ी बांधी, अब ये पगड़ी बांधना सम्मान नहीं है। इस पगड़ी को हमें समझने की जरूरत है कि ये पगड़ी ये नहीं कि प्रवीण भारतीय नोएडा से आए तो उनका हमने पगड़ी बांध करके सम्मान किया, नहीं, ये पगड़ी जिम्मेदारी है। अगर सोनाहा में कोई समस्या होगी तो प्रवीण भारतीय लड़ने आएगा, ये जिम्मेदारी है इस पगड़ी की। तो उसी तरीके से लाखों संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वो संगठन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दल के समीप चले गए हैं, वो संगठन कहीं ना कहीं किसी सत्ता के नज़दीक चले गए अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के। तो 2009 से और 2013 तक मैंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पत्रकारिता की। मैं 2-3 अखबारों में मैंने काम किया, लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ इन मंचों पे भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं सही रूप से स्थापित नहीं हूँ, क्योंकि मैं गांव की बात करता था, मैं गरीबों की बात करता था, तो लेकिन एडिटर को आवश्यकता थी कि सरकार की बात करो, जो सरकार चाहती है उसकी बात करो, अन्यथा हमारा अखबार चलना, हमारा चैनल चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। तो फिर आवश्यकता हुई, हमने फिर इस बात पे विचार किया और लगभग 5-7 महीने विचार किया, और विचार करने के बाद तब करप्शन फ्री इंडिया एक संगठन का नाम दिया गया, और 2013 में 23 दिसंबर 2013 को इस संगठन की स्थापना हुई। 2013 से और आज तक हम लोग निरंतर इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं नोएडा से आता हूं, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जनपद हैं, हम वहां बहुत अच्छे से सक्रिय हैं। अब इस संगठन के द्वारा लगभग 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कराया गया, जिनमें से 3 सब इंस्पेक्टरों को जेल भिजवाने का काम इस संगठन ने किया, और लगभग अब तक 7 से 8 लेखपालों को सस्पेंड, कानूनों को सस्पेंड हम लोग भ्रष्टाचार के मामले में कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ पैसे के लेन देन को ही लेकर के हमें काम नहीं करना। अगर मेरे गांव में सड़क नहीं बन रही है, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में सड़क नहीं बन रही है, बिजली नहीं आ रही है, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है, ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो इन विषयों को लेकर भी करप्शन फ्री इंडिया संगठन काम कर रहा है। नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में 4 प्राधिकरण हैं, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, और चौथा है यूपी सीडा।
उन चारों के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, वहाँ ग्राम पंचायतें ग्राम सभा को ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ ग्रेटर नोएडा के जितने भी गांव हैं उन सबको शहरीकरण में ले लिया गया है। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी इस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार काम करती थी, यानी कि व्यापारियों को लाभ देने का काम करती है। जिन किसानों की ज़मीन पे वो शहर बना, आज वो गांव, आप लोगों की भी रिश्तेदारी रही होगी और हैं अभी आप लोगों की भी, उन गांवों की स्थिति बहुत बेकार होगी। उनके रास्तों से निकलना भी हम लोगों को दुश्वार हो गया। वहाँ स्मेल आ रही है, पूरा सीवर जो है सड़क पे बह रहा है, लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा, फॉगिंग नहीं हो पा रही है, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। तो उन सब विषयों को लेकर गाँवों में शमशान घाट नहीं है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने वहाँ मोर्चा खोल रखा है। तो मोर्चा खोलने से ये लाभ हुआ कि आज जिन गांवों की स्थिति खराब थी वो गांव आज बहुत बेहतर तरीके से विकास के मामले में उन गांवों में विलेज डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरी बात अभी आती है कि अभी मोहम्मद साहब बता रहे थे कि तहसीलों को लेकर के हमने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तहसील क्या है? तहसील से किसका काम अधिकतर पड़ता है? किसान का। अब वहाँ किसान जो है, किसान अपनी पैमाइश के लिए, किसान अपनी कुरेबंदी के लिए, किसान अपने दाखिल खारिज के लिए जब जाता है तो वहाँ उनसे जो है दाखिल खारिज करने के नाम पे, पैमाइश करने के नाम पे उनको कुछ ना कुछ तो पहले बहाना बनाया जाएगा कि आपके इस कार्य में ये बाधा है, और आपको 2-4 दिन घुमाया जाता है और फिर तीसरे चौथे दिन उनके प्राइवेट सब लोग वहाँ छोड़े गए हुए हैं, वो लोग आपसे किसान से सेटिंग करते हैं और कहते हैं कि भाई 5,000, 50,000, लाख 2 लाख रुपए हम देंगे और तुम हमारी इस व्यवस्था को ठीक करा दीजिए। यानी कि किसान को पहले विवश किया जाता है कि वो पैसा दे अपने काम को कराने के एवज में। तो अभी हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में एक सदर तहसील है, उस सदर तहसील में किसान, पाली गांव का किसान अपनी बात को लेकर के गया और जब उन्होंने क्यों और क्या और इंकलाब जिंदाबाद की बात कही तो पिता और पुत्र थे, उनकी कम संख्या होने के कारण कानगो और लेखपाल ने उन लोगों को दौड़ा कर पार्षद साहब मारा, और मारने के बाद वो तस्वीर, वो वीडियो वायरल हुई तो क्षेत्र के लोगों में रोष आया, और रोष आने के बाद वहाँ धरना प्रदर्शन और तमाम सब चीज़ें हुई। तो मैं इसे फिर जू के थोड़ा और रेजर लगवा दे तेरी तरह ही हो जाए सारे ना हो अनुपाली बीच वाली ये फोटो पड़ो आधार कार्ड को जब कह रही पापा किसको मैं बिरजू को वहाँ की तो मुँह छबड्डी बड्डी वो भी छोड़ना है जी। तो ग्रेटर नोएडा से आज अपने निवास स्थान सोना पर पहुँचे हैं, जहाँ पर गुर्जर समाज सेवा समिति सोना भवन से टीम है और गुर्जर हृदय सम्राट मिहिर भौजी की का जो नया ट्रस्ट बना है वो टीम भी आज यहाँ उपस्थित है। और उसी कड़ी में यहाँ परवीन भारतीय जी का सभी के समक्ष सम्मान समारोह के रूप में जो हमारे समाज में होता है पगड़ी बांधकर सम्मान करना, उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए गुरुजी सतीश खटाना जी के अध्यक्षता में ये आज कार्य किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि परवीन भारतीय जी से जुड़कर यहाँ भी करप्शन फ्री जो इनका संगठन चल रहा है उसके समक्ष हम अच्छे काम करेंगे और इस उपलब्धि को सभी तक पहुँचाएंगे।